की बात है। उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रामदास अपनी पत्नी सीता और पुत्र माधव के साथ रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह रोज प्रातः उठकर पूजा पाठ करता, किंतु फिर भी उसका परिवार भूखा रहता। एक दिन सीता ने दुखी होकर कहा, स्वामी, विद्या का इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद हम दरिद्र क्यों हैं? सीता, ये सब हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। किंतु लक्ष्मी माता की कृपा से कुछ भी बदला जा सकता है। कल से मैं माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या करूंगा। अगली सुबह रामदास घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। उसने एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाया और माता लक्ष्मी के नाम का जाप करने लगा। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। दिन बीतते गए। रामदास अन्न जल त्याग कर केवल भक्ति में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वन के ऋषि मुनि भी प्रभावित हो गए। तीसरे सप्ताह के अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? माँ, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूँ, जिससे मेरे परिवार को धन धान्य की प्राप्ति हो और मैं आपकी भक्ति में निरंतर लीन रहूं। ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलना होगा। रामदास ने सहर्ष स्वीकृति दी और माता अंतर्धान हो गई। रामदास जब गांव लौटा तो उसके घर के बाहर एक सुनहरी घड़ा रखा था, जिसमें चावल और सोने के सिक्के थे। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। गांव वाले ये देखकर चकित रह गए कि रामदास के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। लेकिन रामदास माता की परीक्षा को समझ चुका था। उसने यह धन केवल आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया और शेष धन से गांव में एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां निर्धनों को भोजन मिलता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन उज्जैन के राजा को भी यह समाचार मिला और उन्होंने रामदास को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने रामदास से पूछा, ब्राह्मण, क्या तुम मेरे राजगुरु बनोगे? रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा उद्देश्य केवल सेवा करना है। यदि ये पद मुझे लोभ और अहंकार में न डाले तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। राजा उसकी निस्वार्थता से प्रभावित हुए और उसे राजगुरु बना दिया। अब रामदास ने अपनी विद्या से राज्य का कल्याण किया, परंतु उसकी परीक्षा अभी शेष थी। वर्षों बाद रामदास के पास एक व्यापारी आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि लक्ष्मी माता की कृपा से आपके घर में स्वर्ण मुद्राएं आती है। क्या आप मुझे भी ये कृपा दिला सकते हैं? माता लक्ष्मी किसी के लोभ में नहीं आती, वे केवल भक्ति और सेवा से प्रसन्न होती है। लेकिन व्यापारी ने जिद की और राजा तक यह समाचार पहुंचा दिया कि रामदास के पास दिव्य शक्ति है। राजा ने रामदास को बुलाकर पूछा, क्या यह सत्य है? रामदास ने कहा, महाराज, माता लक्ष्मी की कृपा का उपयोग केवल धर्म और सेवा के लिए होना चाहिए, अन्यथा ये कृपा समाप्त हो जाती है। राजा को विश्वास हो गया, लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसने गुप्त रूप से रामदास के घर चोरी करने की योजना बनाई। रात के समय जब व्यापारी रामदास के घर घुसा तो अचानक बिजली कड़की और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी दिव्य आभा से पूरा घर प्रकाशमान हो गया। अधर्मी, जो धन सेवा और धर्म के लिए दिया गया था, उसे चुराने का प्रयास कर रहा है। अब तुझे इसका दंड मिलेगा, माता ने क्रोध में कहा। अगले ही पल व्यापारी अंधा हो गया। वह घुटनों के बल गिर क्षमा मांगने लगा। रामदास ने माता से प्रार्थना की। माँ, इसे क्षमा कर दे। माता ने कहा, यदि ये सच्चे हृदय से पश्चाताप करेगा और अपना जीवन सेवा में लगाएगा तो इसे पुनः दृष्टि प्राप्त होगी। व्यापारी ने वचन दिया कि वह निर्धनों की सेवा करेगा। तभी माता ने कृपा की और वह फिर से देख सका। रामदास और अधिक विनम्र हो गया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म और सेवा में लगा दिया। कुछ वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं लक्ष्मी माता उसे लेने आई और उसे स्वर्गलोक ले गई। गांव में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और लोग ये सीखने लगे कि लक्ष्मी माता केवल उसी के पास रहती हैं जो सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है।